वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2। तो पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एटम्स। तो एटम्स के बारे में हम जानेंगे। तो एटम्स देखिए होता है सिंपली कोई भी चीज का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे हम एटम्स कहेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ है, सपोज कि ये आपका एक मान लीजिए कोई भी आयरन का रॉड है, तो ये आपका एटम्स क्या होगा? जो एटम्स इस जो आपका आयरन का रॉड जिस चीज़ से बना होगा, सपोज कि ये चीज़ों से बना होता है, तो ये हो जाएगा आपका एटम्स। लेकिन हमने एटम्स को बहुत बड़ा करके दिखाया है, लेकिन एक्चुअली एटम बहुत छोटा होता है। तो एटम क्या होता है? कोई भी पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं। तो एटम मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। ये आपके डाल्टन के मुताबिक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं। एक एटम का साइज बहुत छोटा होने की वजह से हम एटम को खाली आंख से या फिर नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। एक एटम बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। हम एक कंपैरिजन के लिए आपको बोलते हैं कि सपोज कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, तो जो आपका ग्राउंड है पूरा, और उसके बीच में जो फुटबॉल है उस ग्राउंड के बीच में अगर हम रखेंगे तो जो पूरा स्पेस होगा वो पूरा खाली होगा, और जो आपका फुटबॉल होगा वो सिर्फ एक एटम होता है। तो एटम बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, और एटम का शेप स्फेरिकल शेप, गोलाकार ऐसे रहता है। अब एक एटम को हम खाली आंख से नहीं देख सकते, तो उसे हम देखने के लिए बहुत एडवांस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एटम बहुत छोटा होने की वजह से हम उसे नॉर्मल यूनिट पर, इसका मतलब मीटर पर उसको मेज़र नहीं कर सकते। मीटर पर मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि ये है आपका 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर पर इसको मेज़र करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसकी वजह से मेज़र नहीं कर सकते। तो हम इसे किस पर, हम इसको नैनोमीटर पर मेज़र करते हैं। नैनोमीटर पर ये जो एटम का साइज को हम मेज़र करते हैं। अब नैनोमीटर कितना होता है सर? एक कंपैरिजन के लिए हम आपको बोलते हैं, देखिए नैनोमीटर होता है आपका जो मीटर, सपोज कि ये 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर को हम जब डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे जब डिवाइड करेंगे सर, कितना डिवाइड करेंगे? देखिए हम इसको 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, इतना जब करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा। एक देखिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर को इतने बार डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। देखिए आपका 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 100 करोड़ टाइम्स जब डिवाइड करेंगे तब जितना छोटा आएगा वो होगा आपका नैनोमीटर। तो हम किसी भी एटम के साइज को हम ऑलवेज नैनोमीटर पर मेज़र करेंगे। और नैनोमीटर पर क्यों मेज़र करेंगे? क्योंकि एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे आगे, उससे पहले इधर पर देखिए तो एक लाइक का बटन है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। तो बच्चों हमने समझा कि 1 मीटर होता है 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के समान। अच्छा, जैसे कि और एक एग्जांपल के लिए बोले, हमारा जो हाइड्रोजन का साइज होता है 10 टू द पावर 10 मीटर होता है, तो ये 10 टू द पावर 10 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और एक एप्पल देखिए, सपोज कि एक एप्पल है, तो वो होगा आपका 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1। तो ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा, ये 10 टू द पावर नैनोमीटर। तो ये और इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक छोटा वैल्यू आएगा। तो आपको याद रखना है कि नैनोमीटर एक बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट है, और हम एटम के साइज को नैनोमीटर से मेज़र करते हैं। अब हम समझेंगे कि कोई भी एटम का सिंबल्स को हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। तो देखिए इसका शुरुआत किया था सर डाल्टन ने। तो डाल्टन जी ने क्या किया था, देखिए सबसे पहले एक
हमारा अच्छा काम किया कि सपोज कि हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म होता है। तो अगर हम इसको देखिए एक किसी पर नोट करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे नोट करके वाटर, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, तो हम इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जॉन डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सब को ऐसे देखिए सिंबल्स के आकार पर लिखेंगे। हाइड्रोजन का ऐसे लिखेंगे, गोल करेंगे, उसके बाद ऐसे डॉट, ऑक्सीजन का ऐसे गोल करके रख देंगे, कॉपर का यहाँ पर सीख लिखेंगे और गोल्ड का ऐसे मार्क करेंगे। ऐसे जो जॉन डाल्टन ने किया था। तो अब हम अगर इसको लिखेंगे तो शॉर्ट पर लिख सकते हैं कि ऐसे 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 करके वाटर फॉर्म होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म पर। तो इसीलिए जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल्स को रिजेंबल करने के लिए हमारा दिया। अब लेकिन इस पर देखिए एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जैसे कि सपोज कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर हमें कोई कुछ मिला है। तो सपोज कि हमें गोल्ड मिला है, गोल्ड। अब गोल्ड हमें मिला है, हम अगर उसको जल्दी से नोट करेंगे तो हमें नोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी वजह से ये हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सपोज कि हमें जल्दी जल्दी करना है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम और एक देखिए सिंबल्स बनाएंगे ऐसे। तो हमने क्या बोला देखिए कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स को सिंबल्स के फॉर्म पर रिजेंबल करने के लिए उपाय दिया, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे और एक सिंबल्स को यूज करेंगे। जॉन डाल्टन के बाद सर बर्जेलियस, देखिए हमारे साइंटिस्ट बर्जेलियस ने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला जिससे हम किसी भी एटम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होगा। तो उन्होंने क्या कहा, सपोज कि ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर होता है H, तो इसको ही हम उसका सिंबल बना देते हैं। तो अगर इसको हम सिंबल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा और क्या होगा, आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए सिंपल H बस। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट सपोज कि हम हीलियम करेंगे, तो हीलियम का भी उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन का H और हीलियम का H सेम हो रहा है तो आप एक और ले लीजिए। तो हाइड्रोजन के बाद आता है He, तो हीलियम का हम लिख देंगे He। तो जॉन डाल्टन का जो मॉडल है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने की वजह से हमने क्या किया, बर्जेलियस का नियम को फॉलो किया और हाइड्रोजन को सिंपल H से डिनोट करेंगे, हीलियम को He ऐसे डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन का H लिख दिए, नेक्स्ट हीलियम का He। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि हम Heq लिख सकते हैं, हम तो Hl भी लिख सकते हैं, हम Hi भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसके लिए इसी वजह से हमारा एंट्री हुआ IUPAC का। IUPAC क्या है, एक इंटरनेशनल आपका ऑफिस है, इंटरनेशनल। तो इनके द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा आपका यूज़ होगा। तो इन्होंने कहा कि HE ये ठीक है, तो हम इन दोनों को रिजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों हम यूज़ नहीं करेंगे, हम HE का ही यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हो सकता है कि रेडियम है और रेडॉन है। तो अगर हम इस दोनों का फर्स्ट लेटर को ही लिख लेंगे तो RA फर्स्ट लेटर इसका हम RA लिखेंगे, तो इसका भी अगर लिखेंगे तो हमारा आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम इसको RN ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका RA, ये है RN। तो आपको याद रखना है कि आपका फर्स्ट दो लेटर ही लेना है, ऐसा कोई नहीं है, आप फर्स्ट ले सकते हैं उसके बाद और भी। तो ये कहाँ से हम लिखेंगे, कौन बोलेगा ये सब, आपका IUPAC जो आपका इंटरनेशनल संगठन है वो आपका बोलता है कि कौन सा सिंबल होगा। और लास्ट एक चीज़ जो कि है, सपोज कि हम हीलियम इसको लिखेंगे, तो हीलियम का आपका जो सिंबल होगा H, उसके बाद हमेशा जो सेकेंड वाला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। अगर यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे HE तो ये आपका नहीं होगा। तो हमेशा एक कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर, देखिए फर्स्ट लेटर आपका होगा कैपिटल और सेकेंड लेटर हमेशा होगा आपका स्मॉल लेटर। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर आपका स्मॉल लेटर होगा। और हमेशा आप देखेंगे कि दो ही लेटर का हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि 4 5 6 लेटर का यूज़ करेंगे। तो सिंबल बनाने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले हमने बोला
कि हम देखिए ऐसे किसी भी एक अक्षर और कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड आपका स्मॉल लेटर होगा, और हम कौन कौन सा सिंबल होगा कौन आपका तैयार करेगा, IUPAC जो इंटरनेशनल संगठन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आप जैसे कि जानते हैं, एटॉमिक मास होता है कोई भी एटम है, जैसे कार्बन, जैसे कि कार्बन का या फिर ऑक्सीजन का एटम है, एटॉमिक मास हो जाएगा कोई भी एटम का जो मास है उसे ही हम एटॉमिक मास कहेंगे। द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे कि हम जानते हैं एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 12 होता है। देखिए एटॉमिक मास यूनिट को हम जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं AMU कहते हैं। तो AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट से हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं। जैसे कि आप किसी अगर लोहे को मेजर करेंगे तो आप कैसे मेजर करेंगे, केजी, 1 केजी या फिर ग्राम, तो इसे हम कहेंगे AMU। मतलब 1 AMU 2 AMU ऐसे मेजर करते हैं। अब AMU का वैल्यू कितना है, तो देखिए जो आपका 1 AMU होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये देखिए 10⁻⁻27, तो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर हम सपोज के लिए भी आपको बोले तो कितना आएगा नंबर, देखिए समथिंग 0.00000000 ऐसे करके 16605 ऐसे आएगा। तो ये आपका बहुत ही एक छोटा नंबर है, बहुत मतलब बहुत। तो एटम का साइज हमने बोला था बहुत छोटा होता है, इसीलिए एटम का मास भी बहुत छोटा होता है। तो अगर हम उसको केजी पर मेजर करेंगे एटम को, तो ये इतना छोटा आ जाएगा कि हम समझ ही नहीं सकते कि वो हम किसको माप रहे हैं, तोल रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक नया यूनिट बनाया AMU। और AMU क्या कहता है हमें कि एटॉमिक मास यूनिट, कोई भी एटम का कितना होगा। अब देखिए कोई भी नॉर्मल चीज को हम कैसे मेजर करते हैं। नॉर्मली एक तराजू पर ऐसे, सपोज कि तुम्हारे बुक पर है आपका क्या है, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन को हम इधर रखेंगे और यहाँ पर 1 केजी का एक लोहा इधर रख दिया, फिर हम इसको तोलेंगे, तो जब ये बैलेंस पर आ जाएगा तब हम समझ सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, 1 केजी है। अच्छा, तो ऐसे हम नाप तोल करते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको एटम्स पर करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। सपोज कि इस पर हमने 1 केजी रख दिया और यहाँ पर एक एटम रख दिया, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा ही आपका मास कम होता है, और इसकी वजह से हम इसको केजी पर मेजर नहीं करेंगे, AMU पर करेंगे। अब AMU पर करने के लिए हमें एक देखिए बेस चाहिए। जैसे कि ये इसका बेस कितना है, 1 केजी, तो एटॉमिक मास यूनिट का बेस कितना होगा, तो उसके लिए हमने यूज किया था, देखिए कार्बन 12 को हमने, मतलब साइंटिस्टों ने कार्बन 12 को यूज किया था, क्योंकि कार्बन 12 का हमें वैल्यू पता होता है, कितना ज्यादा होता है वो हमें पता होता है। तो अच्छा, तो कार्बन 12 का हमने जो बोला था वही होता है आपका 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, कार्बन एटम का। तो हमें पता होता है, इसकी वजह से हम कार्बन 12 को बेस समझकर अब एटॉमिक मास यूनिट को, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है कि द यूनिट ऑफ द साइज ऑफ एन एटम का साइज का यूनिट हम किस पर मेजर करते हैं, नैनोमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर। तो आप प्लीज इसको कमेंट कर दीजिए, अभी कमेंट कीजिए। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, हमने बोला कि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है कितना, 12 AMU। अब 12 AMU का मतलब 1 कार्बन एटम्स का मास, सिंपल मैथ, इसको हमने यहाँ पर लेकर आया। अब देखिए 12 AMU का होता है 1 कार्बन का एटॉमिक मास, तो आपका 1 AMU का कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू 1 कार्बन का एटम्स का मास, तो 1 AMU हो जाता है आपका 1/12 और इंटू एक कार्बन का एटॉमिक मास। तो इसे आपको बेस करके बहुत अच्छे से लिखना। अब यहाँ पर एक और चीज है कि हम देखिए AMU इसको बार बार लिखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए IUPAC ने इसको सिंपली ऐसे U करके कहा है, IUPAC,
ठीक है। तो क्या है आपको सिंपल जो AMU है इसको आपको कैसे लिखना है, सिंपल U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो अगर हम 1 AMU और U है आपका, ये दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। 1 AMU और U सेम चीज है। IUPAC के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, AMU से U। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एटॉमिक मास यूनिट सपोज कि 12 या फिर U है, 12 U है, तो इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट से वो 12 टाइम्स क्या है, ज्यादा भारी है, ठीक है। सपोज कि U है 8 U, तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU से 8 गुना भारी है। अब हम जानते हैं कि कौन से एटम्स का एटॉमिक मास कितना होता है। सपोज कि देखिए हाइड्रोजन का हमने जब मेजर किया तो उसका आता है 1U, तो हाइड्रोजन का 1U। नेक्स्ट अगर हम हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का होता है आपका हीलियम का 4U। तो ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है 16U। 16U इसका मतलब क्या है, 16 और U मतलब AMU। हमने AMU का वैल्यू आपको बताया था 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखिए अगर आपको लिखना पड़े कि ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है एटॉमिक मास यूनिट का, तो आप लिखेंगे 16U। और भी है, अब यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे एटॉमिक मास यूनिट का आपको याद रखना है। तो आपको कम से कम देखिए 1 से लेके 20 तक का याद रखना ही है आपके क्लास 9th के लिए। तो हम इसको अब बहुत अच्छे से लिख देंगे एटॉमिक मास यूनिट, तो आप इसको अच्छे से प्लीज आप रिमाइंड। तो देखिए सबसे पहला हाइड्रोजन और उसका सिंबल है होता है H और एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन हीलियम ऐसे हम याद करेंगे और उसका सिंबल और उसका एटॉमिक मास भी आपको याद करना है। अच्छा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन H और 1, हीलियम का आपका होता है He, सिंबल 4, लिथियम Li, उसके बाद 7 और बेरिलियम यहाँ पर Be 9, ठीक है। बोरन B11, कार्बन C12, नाइट्रोजन N14, ऑक्सीजन O16, फ्लोरीन F18, नियॉन 21। अच्छा, नियॉन Ne 21। नेक्स्ट सोडियम Na। देखिए सोडियम पर एक आपका डिफरेंट होता है, सोडियम का S होना चाहिए, लेकिन सोडियम का आपका लैटिन नाम नेट्रियम होने की वजह से हम लैटिन नाम का Na यूज करते हैं, इसीलिए 23। नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg24.5, पॉइंट पर भी हो सकता है, एटॉमिक मास पॉइंट पर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का और क्लोरीन का डिफरेंस है 35.5। अच्छा, नेक्स्ट एल्यूमिनियम Al27, सिलिकॉन Si28, फास्फोरस P31, सल्फर S32, क्लोरीन Cl 30.5, आर्गन Ar40, पोटेशियम K39, कैल्शियम Ca40। यहाँ पर देखिए ये भी आपका 40, ये भी 40 है, ये इसको आपको याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर 40 के बाद 39 नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंट है। और एक चीज़ पोटेशियम पर यहाँ पर K और सोडियम पर N है। देखिए पोटेशियम का P होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है K, तो ये दोनों आपका डिफरेंट है, इनको भी याद रखना है। और आपको याद करना है ऐसे कि 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, ऐसे याद करना है, ताकि अगर हम आपको एक सिंपली बोले कि 16 पर क्या है, तो आप जैसे कह सकते हैं 16 सल्फर, ऐसे 17 क्लोरीन, ऐसे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा एटॉमिक मास यूनिट को आप देखेंगे तो ये है 1, तो इसका देखिए 1, यहाँ पर देखिए 2, तो इसका आप डबल करेंगे तो 4, 3 का डबल करेंगे 6, लेकिन 6 से ज़्यादा है। एटॉमिक मास हमेशा डबल होगा या फिर डबल से ज़्यादा होगा, लेकिन डबल का कम नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंट होता है, बाकी सब का देखिए
यहाँ पर 7 उसका डबल, यहाँ पर 14, यहाँ पर देखिए 16 उसका डबल 32, यहाँ पर 15 उसका डबल कितना होता है 30, लेकिन है 31। तो डबल से एक ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, तो हमेशा डबल करेंगे उसके बाद देखेंगे। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने पहला पार्ट सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया, आपने देखा बहुत अच्छे से। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और enjoy your life। मैं हूँ आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।